दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपको दिखाना है, चंद चीज़ें बतानी है कि कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, जो कोरोना में जो क्राइसिस है, उसमें अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो तो आपको किस तरीके से क्या करना होगा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी गवर्नमेंट की, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, तो अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से हिमाचल आ रहे हैं तो आपको कोविड ई पास अप्लाई करना पड़ेगा, अभी भी आज की डेट में भी, क्योंकि अभी भी इसका संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है और बराबर जो है परेशानी जारी है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको जी कोविड ई पास हिमाचल गवर्नमेंट करके आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा। उसमें आपको सिंपल डिटेल्स भर देनी है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसमें आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा कि आप कहाँ से जर्नी कर रहे हैं और राइट साइड में आपको दिखेगा कि कहाँ के लिए आप आना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसमें नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका आधार या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे वो लोग, वो आपको उसमें डाल देना है। और उसमें एड्रेस प्रूफ जो है जहाँ से आप जर्नी कर रहे हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि आप जैसे आ रहे हैं, अगर सपोज़ मेरठ से आ रहे हैं और आप लिखे कहीं और से, तो आपको उसका एड्रेस का एविडेंस देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ से आप आ रहे हैं उस वहीं का, जैसे आधार कार्ड है आपका मेरठ का, तो आप वही एड्रेस डालिए और वही डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर दीजिए। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी गाड़ी से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, तो आप गाड़ी का व्हीकल नंबर और ड्राइवर की डिटेल वो सब आपको डालनी होगी, और ड्राइवर का कोई एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर आपका परमिशन आप जो है सब देख दाख के उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने से पहले ये और देखिए कि नीचे में 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं कि आप जो है आपने कहीं विजिट तो नहीं किया अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर, या आप कोरोना पॉजिटिव या उसके आसपास में तो किसी के संपर्क में तो नहीं आए, वो आपको नो कर देना है। और आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया है तो उसको यस कर देना है। ये फॉर्मेलिटी है, आप ऑनलाइन इसको फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे यहाँ से, वो एप्लीकेशन आपकी देखेंगे और एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे इस बेस पे कि यहाँ पे कोई ज़्यादा खतरे तो नहीं है। वो सब देख के आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और फिर आप अपना बहुत सेफ्टी लेते हुए निकल जाइए। मशवरा तो यही है कि आप बगैर काम के ना निकलें, लेकिन क्योंकि नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको निकलना ही पड़ेगा। तो उस केस में आप अपने अपने को पूरा सेफ रखें। जब आप घर से निकलें, सबसे पहले ही आप जो है अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें, स्प्रे वाला, तकरीबन आधे लीटर का आएगा, ज़्यादा महंगा में नहीं आता है, 150, 200, 250 रुपये का मिल जाएगा आपको, वो अपने पास रखिए। और गाड़ी में बैठने से पहले सारी चीज़ें आप ले लीजिए, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, और अपने सामान को भी सैनिटाइज़ कर लीजिए गाड़ी में रखने से पहले। और गाड़ी में बैठने से पहले आप उसके खिड़की, हैंडल, अंदर से जो भी जहाँ से आप पकड़ेंगे वो सीट और सभी चीज़ें सैनिटाइज़ कर लीजिए। अपनी बोतल पानी की अपने पास अलग रखिए, ड्राइवर से शेयर मत कीजिए, और ड्राइवर से बोलिए वो भी मास्क पहने। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो तब भी यही कीजिए, सबसे अलग रहिए, कहीं चीज़ों को छूइए मत। और खाने पीने का सामान कोशिश कीजिए कि जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं धो के एक पॉलीथीन में पैक कर लीजिए। और कोशिश कीजिए कि जैसे सूखा ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए, बिस्किट खाइए, चॉकलेट भी खा सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी नहीं, और कुछ भुजिया वगैरह इस टाइप की जो भी नमकीन वगैरह आप खा सकते हैं। बहरहाल लंबी मैं ये नहीं करूँगा वीडियो, मैं बहुत शॉर्ट में आते हुए आपको बता देता हूँ कि जब आप वहाँ से जर्नी करेंगे तो रास्ते में आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास होगा और आप सारी बाउंड्रीज बॉर्डर्स पार कर जाएंगे टैक्स भरते हुए और टोल देते हुए। उसके बाद जब आप यहाँ हिमाचल में एंट्री करेंगे तो आपको बॉर्डर पर, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा और आपसे सब डिटेल पूछी जाएंगी। आपका क्वारंटाइन का जो प्रोसेस है यहाँ पर वो 14 डेज़ है, होम क्वारंटाइन इन केस यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स। तो आपको होम क्वारंटाइन करेगा तो फिर डिटेल पूछेंगे वो आपसे और सब डिटेल भर के आपको बताएंगे कि अगर आप क्वारंटाइन अपनी जगह पे हो रहे हैं, आपके पास कोई जगह है, घर है या जो भी है, तो वो एक बार वहाँ भेज देंगे और फिर चेक करेंगे। आके चेक करने में ये है कि डॉक्टर की टीम आती है कुछ, जैसे आशा वर्कर हो गई या फिर ANM हो गई, और डॉक्टर भी साथ में कोई आ सकता है। तो आके चेक करते हैं आपका कि आपके यहाँ पे साफ़ सफाई कैसी है और आपने क्या इंतज़ाम किया ताकि दूसरा भी कोई इन्फेक्टेड ना हो आपसे और आप भी सेफ़ रहें। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि किस टाइप से पहाड़ों में मुश्किल होता है क्वारंटाइन प्रोसेस, क्योंकि मैं इसको झेल रहा हूँ। और क्या प्रोसेस है, कैसे बचाव करने होते हैं, क्या तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सामने आप देखेंगे एक गेट है जहाँ पे हम रहते हैं और यहाँ पे हमारी 2 बिल्डिंगें हैं, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक A में क्या है, हमारे कुछ स्टाफ हैं पहले से, तो वहाँ तो क्वारंटाइन का कोई सिस्टम नहीं हो सकता, इसलिए उन सब से बचते हुए बीच में गैप भी है और ये डिस्टेंस है। तो ये एक ब्लॉक है जो बनाया गया है और यहाँ लिखा गया है, मैं आप दिखाता हूँ। ये नोवल कोरोना वायरस का यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, इसमें सब बचाव के तरीके दिए गए हैं। प्लीज़ डो नॉट डिस्प्यूट दिया गया है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और नियमों का पालन करें ये लिखा हुआ है। और ये क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा हुआ है। और ये एक कोविड-19 जब डॉक्टर की टीम आएगी तो आपको देख के जाएगी, तो इस टाइप से आपको ये लिखा रहेगा, इसमें गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का पोस्टर लगाया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ इंतज़ाम करने होंगे, जैसे कि एक डस्टबिन यहाँ रखना होगा, उस डस्टबिन को आप ही डील करेंगे। उसमें आप रूम से अंदर जब कुछ भी सामान डालेंगे तो डस्टबिन में रखेंगे, लेकिन डस्टबिन को आप सैनिटाइज करते रहेंगे और नहीं तो आप जो है जहाँ कूड़े की जगह दी हुई है उसको आप खाली खुद ही करेंगे। यहाँ पे एक पानी का एक बाल्टी दी गई है बड़ी वाली, जिसे पानी स्टॉक करके वहाँ से लेके पानी उन टंकी में से और यहाँ डाल दिया जाता है, ताकि यहाँ से लेके जो आदमी क्वारंटाइन है वो अंदर ले जा सके। क्योंकि क्वारंटाइन में ही हूँ तो मैं ही रूम में जा सकता हूँ। ये मैं आपको इंतज़ाम दिखा देता हूँ। ये 6 रूम का तकरीबन नीचे का पोर्शन है, जिसमें 3 रूम इधर हैं जिनको यहाँ से बंद कर दिया गया। उधर भी हालांकि कोई है नहीं, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में एक अकेला मैं ही हूँ। ये कुछ पोस्टर लगाए गए। तो इन 6 रूम में से उधर मैंने आपको दिखाया, उधर 3 रूम है और इधर 3 रूम है, 1 2 और ये 3। तो इसमें मैं ही हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप अपना सामान लेके आएंगे तो आपको सामान को डिसइंफेक्शन करना है। उसको आपको जो आपके पास स्प्रे है सैनिटाइजेशन करना है उसका, और उसके बाद कई घंटों तक उसको कम से कम जितना हो सके सुबह शाम तक ही रखें, या बाहर कहीं भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप लाके उसको फिर भी यहाँ पे रखें, इस जगह पे, यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे इस जगह पर रखें। उसके बाद जब आप यहाँ रख देंगे सामान, उसके बाद आपको कुछ और इंतज़ाम करने होंगे साथ में। आपको जैसे क्या है, यहाँ पानी का कैन दिया गया, इसमें से जो ड्रिंकिंग वाटर है इसमें से आप इस फिल्टर में डाल लेंगे। ये आपका सेपरेट फ़िल्टर है, आप ही का इसमें हैंड टच होगा, लिखा हुआ ड्रिंकिंग वाटर।
तो आपको ये पानी रखना, सबसे पहले आपको पानी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ पानी की बॉटल्स भी रखी हुई हैं और कुछ खाने का ड्राई आइटम जैसे कुछ जूस वगैरह हो गए, कुछ ये हो गए नमकीन वगैरह। फिर मैंने कुछ नींबू रखे हैं, कुछ चाय का दिल, अगर चाय का दिल करता है आपका या कुछ शिकंजी वगैरह पीना है। मैंने कुछ चाय के टी बैग भी रखे हैं यहाँ पर, ताकि आप जो है इसको यूज़ कर सकें जब आपको तलब हो। दूसरी बात, जिस चीज़ के आप शौकीन हो, हाँ डिस्पोजल ग्लास भी यहाँ पे हैं। सब चीज़ आपको ऐसी यूज़ करनी है जो किसी के टच में ना आए। आप पानी पियो और उसको क्रश कर दो और डस्टबिन में फेंक दो, डस्टबिन को दूसरी जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दो। ये मैंने कुछ चॉकलेट्स रखी हैं अपने लिए, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19-20 होंगी ये चॉकलेट्स हैं, जो मैंने रखी हैं। अगर आपका दिल करता है तो आप जो है इसको खा सकते हैं। ये टेबल का सेटअप है, पूरा पानी वानी का इंतजाम थोड़ा सा है यहाँ पे रखा गया है। ये एक्चुअली मैस हॉल है। और आप जब आएँ यहाँ पर तो एक काम करिएगा कि ये दरवाज़ा खोल के रखिएगा और ये भी खोल के रखिएगा। क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको रूम के अंदर ले जाता हूँ कि क्या इंतजाम है अंदर। इसी और बता दूँ कि आपको साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आपको सफाई खुद ही करनी है, झाड़ू रखी है यहाँ पर। जो भी सफाई का काम है आपको खुद करना है, आपको बहुत क्लीन रखना है ताकि दूसरी भी परेशानी ना आए आपको। अब मैं आपको रूम के अंदर ले चलता हूँ। ये एक बैग है जो यहाँ रखा गया है, एक छोटी डस्टबिन भी यहाँ रखी गई है और कूड़ा उठाने के लिए। आप जब भी रूम की सफाई करेंगे तो इसे डस्टबिन में डालेंगे और इस डस्टबिन को बड़े वाले में खाली करेंगे। डिसइंफेक्शन इसको भी करते रहेंगे, इसको भी सैनिटाइजेशन करते रहेंगे जहाँ पर हैंडल या जो भी जहाँ पर पकड़ने की जगह है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटा सा एक सेटअप है, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है, 20 डिग्री 21 डिग्री टेम्परेचर है। तो आपको जो पानी मैंने आपको बाहर दिखाया था, उस पानी को लेके आपको यहाँ अपनी बकेट में भर लेना है। यहाँ पे एक सिस्टम है, वाटर हीटर दिया गया है, जिसमें आपको जो है इसमें डाल के 5 मिनट के अंदर पानी गर्म करना है। एक बाल्टी अंदर रखी गई है। ये जो छोटा सा टॉयलेट है इसमें से गर्म नहीं है। ये नीचे आपको गंदा लग रहा होगा, लेकिन गंदा नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुअली सीमेंट है तो सीमेंट ज़्यादा गंदा लगता है। तो पहाड़ में तो कोई ज़्यादा फैसिलिटी मिल नहीं पाएंगी, तो ये है। ये छोटा सा किचन है, ज़रूरत के सामान रखे हुए हैं। वहाँ पे डिटॉल है, ब्रश वगैरह है। पर हाँ, ये एक साबुन, नहाने की, कपड़े धोने की साबुन की, छोटे मोटे कपड़े आप धोएंगे, छोटे मोटे क्या बड़े भी धोने पड़ेंगे क्योंकि आप अकेले हो। और यहाँ पे वेंटिलेशन का भी इंतज़ाम है, लाइट वाइट सब है। उसके बाद मैं ये ले चलता हूँ आपके अपने बेड पर। ये मेरा जी छोटा सा बेड है जहाँ पे मैं आराम करता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ। कंबल रखा गया है, चादर बिछाई गई है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो रात में ठंड हो जाती है। एक्स्ट्रा कंबल दिया गया है, चेयर भी है और कुछ ये टॉवल्स अपने अलग टॉवल्स हैं, जैसे हाथ साफ़ करना, मुँह साफ़ करना। और ये पेन है, पेन महंगा है, आप मत लीजिएगा, 10 रुपये का पेन मंगा लीजिएगा, ये तो 600 रुपये का है। ये क्लासमेट की जीवा है, इसमें मैं कुछ लिखता रहता हूँ, क्योंकि हम इंजीनियर हैं तो कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं। खैर, यहाँ भी कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है, जैसे पानी की बोतल यहाँ है, हैंड सैनिटाइज़र यहाँ है, कोई अच्छी कंपनी का सैनिटाइज़र रखिए, जो मिलता है वही ले लीजिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। और ये मेरा पूरा किट है जहाँ पे मैं अपना शेविंग वगैरह कर सकता हूँ। इसमें पानी गर्म कर सकता हूँ। इसमें मैं 2 चीज़ें करता हूँ। एक तो इसमें पानी गर्म करता हूँ, उसका कैप खोल के मैं अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, भोपारा बोलते हैं हिंदी में, वो मैं अपने आप को दे लेता हूँ। और पानी गर्म किया और तौलिया ढक के इसके ऊपर अपने आप को, अपना जो नाक का या मुँह का इन्फेक्शन है वो दूर कर लिया पानी की भाप दे के। आप भी ये कर सकते हैं। मेरे कुछ सामान और भी है, म्यूज़िक वगैरह का सामान है कुछ। हाँ, शहद का यूज़ आप बराबर करें, मैं शहद बराबर खाता हूँ। शहद हो गया, बादाम भिगो लीजिए, सुबह सुबह 5-7 बादाम खा लीजिए। बाकी खाली वक्त में क्या है, अपना कंपनी का काम
करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, लैपटॉप खोल के काम करते रहते हैं। तो अब मकसद मेरा कहने का ये है कि जब आप बाहर से आए, आपने सामान बाहर रखा, उसको जो है सैनिटाइजेशन किया, खाने की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको ये सुबह आपका रूटीन क्या रहेगा, आप रात में ही उसमें पानी भर देंगे। वो लोग उस बाहर जो बाल्टी रखी है उसमें से पानी आप अंदर ले लेंगे। उसके बाद जो है आप जो भी अपनी ज़रूरतें हैं पूरी करेंगे। पानी आपके पास पीने का मौजूद है, ठीक है। खाना आपका मैस में बन के यहाँ पे आ जाएगा, और खाना आपको टच नहीं करना, ना कोई आपको हाथ में देगा। खाने के लिए यहाँ पर एक चेयर रख दी गई है, वहाँ से खाना आता है तो मुझे वहाँ से नॉक किया जाता है और यहाँ पे वो रख देते हैं, मैं फ़ौरन ले लेता हूँ। अगर फ़ौरन नहीं लूँगा तो यहाँ कुत्ते लोग भी जो है खा जाएंगे, मैं भूखा मर जाऊँगा फिर। तो ये सब चीज़ें हैं। आपके पास पानी है, नहाने का पानी अंदर दिखाया मैंने बाहर रखा हुआ, ड्रिंकिंग वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, कुछ खाने के सूखे आइटम, और अगर आपका मन करे तो आपके पास ये एक गर्म केतली मौजूद है, यहाँ से पानी गर्म कीजिए। टी बैग मैंने बाहर दिखाया है। ये मेरे पास चीनी भी है इसमें, और सूखा दूध रखा हुआ मैंने, सूखा दूध भी है इसमें, ये रखा हुआ है। तो सब चीज़ें मेरे पास हैं। और आप कोशिश करें जितना इम्यूनिटी बढ़ा सकें उतना इम्यूनिटी बढ़ाएं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेड पे बैठ जाता हूँ और ये खोल लेता हूँ विंडो। विंडो खोलने के बाद क्या है, मैं अपना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे योगा हो गया। जो भी योगा आपको आता हो वो करें, जैसे सांस को बढ़ाने का योगा, अपने अंदर के गुर्दे फेफड़े वो सबको साफ़ करने के लिए, वो सब आप करते रहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल डिप्रेशन में ना आए, एंग्जाइटी ना हो आपको, आप बिल्कुल एकदम फ्रेश रहें। ये समझिए कि आपको लोगों से अलग रहने का मौका मिला है, तो आप उसका भरपूर मज़ा लीजिए और दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि आप बीमार हैं या आपको कोई दिक्कत है। आप तो सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपने आप को कंट्रोल रखिए, संभाल के रखिए। ये टाइम ऐसा है, ये सोचिए कि आप ही परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। तो ये एक प्रोसेस है, क्वारंटाइन एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो में से कुछ जानकारी मिलेगी। मैंने कोशिश की, मुझे तो वीडियो ज़्यादा बनाना आता नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि जो भी मुझे आता है या जो मैंने यहाँ पे देखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये काम आ जाए। तो मैं आप दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और जल्दी से जल्दी ये बीमारी हमारे देश से, दुनिया से ख़त्म हो जाए और सब जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सारे सबके कारोबार अपनी लाइन पे आ जाएं। जो बेरोज़गार हैं उनके भी ऊपर वाला सब भला करे, सब अच्छे हो जाएं कारोबार। तो मैं इस दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।